हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2018 में जो आपके टोपोलॉजी के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उनमें से एक क्वेश्चन का आज हम डिस्कस करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो लेंथी चली जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा अगर हमने दोनों के कंसेप्ट एकदम यूज कर दिए। तो देखिए, इस वीडियो से पहले हम जो लेक्चर नंबर 21 लेकर के आए थे तो उसमें हमने सेपरेबल स्पेस, कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस एंड फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस एंड सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, ये हम सब के सब लेक्चर 21 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उन्हीं सभी डेफिनेशंस का यूज हम यहाँ पे क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, उसके बाद सेपरेबल स्पेस क्या होता है, फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है या सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, तो उसके लिए आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 21 देखिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे जो भी कंसेप्ट है, लेकिन हाँ, अपना जो क्वेश्चन है उसमें एक ऑप्शन है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। थोड़ा लेंथी पड़ेगा वो जब हम प्रूफ करेंगे, बट आप कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। वैसे आप क्वेश्चन पेपर के ओवरव्यू से आप उस रिजल्ट को याद कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो आज का ये अपना लेक्चर नंबर 22 है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी, हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है उसका भी, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है, हमें ये बताना है कि कौन सी यहाँ पे ट्रू होगी। और जो ये क्वेश्चन है ये आपका है पार्ट सी का। पार्ट बी में टोपोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आए थे, पार्ट सी में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं जून 2018 में। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज सेपरेबल। तो इसीलिए हमने 21 में किया था कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, तो तभी हम बता पाएंगे कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस सेपरेबल होता है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 डेफिनेशंस की ज़रूरत है। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, सेकंड हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ सेपरेबल स्पेस। तो तभी हम यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे कि क्या कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस सेपरेबल होते हैं या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स स्पेस XD इज सेपरेबल। अगर आपके पास जो मैट्रिक्स स्पेस है अगर वो सेपरेबल है, देन द मैट्रिक D सॉरी द मैट्रिक D इज़ नॉट द डिस्क्रीट मैट्रिक। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ओके। अब ये तो सबको पता होगा, जब अगर आपने मैट्रिक थ्योरी कर रखी है तो वहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस आती है डेफिनेशन, हम यहाँ पे कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम प्रूफ में बता देंगे कि क्या होती है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो इसने क्या कहा कि अगर आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है, अगर वो सेपरेबल है, ठीक है, अगर वो सेपरेबल है तो वो मैट्रिक आपकी डिस्क्रीट नहीं होगी, इसने ये कहा है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ओके। नेक्स्ट इज एवरी सेपरेबल मैट्रिक स्पेस, एवरी सेपरेबल मैट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। एंड नाउ व्हाट इज सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, तो आप वहाँ पे लेक्चर नंबर 21 देख लीजिए। सबसे पहले आपको सेपरेबल मैट्रिक पता होनी चाहिए, तो क्या सेपरेबल मैट्रिक सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस होती है या फिर नहीं। इसने कहा है कि होती है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट इज एवरी फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, तभी आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर पाओगे या फिर इनकरेक्ट कर पाओगे कि एवरी फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस सेपरेबल होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है, व्हाट इज़ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, व्हाट इज़ सेपरेबल स्पेस, व्हाट इज़ फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, व्हाट इज़ सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, और ये सब आपको इकट्ठा मिलेगा लेक्चर नंबर 21 में। सभी की सभी हमने डेफिनेशंस लिख रखी हैं, आपको अच्छे से बता रखा है, आप एक बार उसको देख लीजिए। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है,
फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज सेपरेबल। तो ये आपका थोड़ा लेंथी पढ़ने वाला है, ये मेरे को अच्छा लगा इसलिए हम इसका प्रूफ भी यहाँ पे करने वाले हैं, बट आप इसको एज ए रिजल्ट याद रख लीजिए पेपर के ओवरव्यू से। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, इसलिए हम इसका प्रूफ भी करेंगे कि एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज सेपरेबल। ठीक है, ये ट्रू होगा ये ऑप्शन, बट हम इसका प्रूफ करेंगे। अभी हम यहाँ पे पेज छोड़ देते हैं 2 3 पेज हम यहाँ पे छोड़ के चलते क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा लेंथी पढ़ने वाला है। तो पहले हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन कर लेते हैं, ये इतने लेंथी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या कहा, इफ़ और हाँ व्हाट इज़ मैट्रिक स्पेस। तो हमने मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन भी लिखी थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, उसकी 4 कंडीशंस होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई करती है तो वो मैट्रिक स्पेस बन जाता है। और याद रखिएगा मैट्रिक जो होती है आपकी एक्स पर वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए इफ़ ए मैट्रिक स्पेस इज सेपरेबल, अगर मैट्रिक स्पेस सेपरेबल है, ठीक है, अगर मैट्रिक स्पेस सेपरेबल है देन द मैट्रिक डी इज नॉट द डिस्क्रीट मैट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कि डिस्क्रीट मैट्रिक होती क्या है। ठीक है, डिस्क्रीट मैट्रिक डिस्क्रीट मैट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं हम डिस्क्रीट मैट्रिक को। सबसे पहले आप यहाँ पे मैट्रिक डिफाइन कीजिए, फंक्शन x क्रॉस x2 r एंड वेयर x इज नॉन एम्प्टी। अब कैसे डिफाइंड करते हैं, डिफाइंड एज dxy इज इक्वल टू 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y एंड 0 इफ x इज इक्वल टू y। तो ये अपने पास क्या होती है, डिस्क्रीट मैट्रिक होती है। अब हमारे पास एक थ्योरम होती है, थ्योरम क्या है वो देख लीजिए। अब थ्योरम है हमारे पास एक, उसी का यूज करना है डायरेक्ट। देखिए थ्योरम क्या होती है, ए काउंटेबल स्पेस ए countable space is separable, a countable space is separable। तो आपके पास जो डिस्क्रीट मैट्रिक होती है वो कैसे होती है, जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है वो आपके पास क्या होता है, काउंटेबल स्पेस है ना, बिकॉज आई नो दैट discrete matrix space is a countable space and then by theorem a countable space is separable, then this implies discrete matrix space is separable। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, नाउ अब देखिए, नाउ we know that a discrete matrix space is countable space। Then by above theorem discrete matrix space is separable। ओके तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेपरेबल। बट इसने क्या कहा स्टेटमेंट में, अगर आपके पास मैट्रिक स्पेस सेपरेबल है तो वो डिस्क्रीट मैट्रिक नहीं होगी। बट यहाँ पे तो क्या कहा कि अगर वो डिस्क्रीट मैट्रिक है तो वो सेपरेबल होगा, है ना। ठीक है, अगर डिस्क्रीट मैट्रिक है तो वो आपके पास कैसी होती है, सेपरेबल होती है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, बोलिए। अगर आपके पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है तो कैसे होते हैं, सेपरेबल। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन आपका है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसने क्या कहा कि अगर मैट्रिक स्पेस सेपरेबल है तो वो कभी भी क्या होगी, डिस्क्रीट मैट्रिक नहीं होगी। बट हमें ये पता है कि जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होते हैं वो तो होते ही सेपरेबल है ना।
यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होती है वो कैसे होते हैं, सेपरेबल होते हैं। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, एवरी सेपरेबल मीट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल। अब जो डेफिनेशन है सेपरेबल स्पेस एंड काउंटेबल की, सेकंड काउंटेबल की, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, एवरी सेपरेबल मीट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इसके लिए भी हम एक थ्योरम यूज करेंगे। अब लिख लीजिए थ्योरम क्या है आपके पास। देखिए स्टेटमेंट है, ए मीट्रिक स्पेस a metric space is second countable if and only if it is separable, if and only if it is separable। अब ये if and only if की कंडीशन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एवरी सेपरेबल मीट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल। दिस इम्प्लाइज बाय अबो थ्योरम एवरी सेपरेबल मीट्रिक स्पेस every separable metric space is second countable। एक मिनट थ्योरम अपने पास क्या है, ए मीट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज सेपरेबल। ओके, अब अपने पास क्या है, मीट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज सेपरेबल। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या है, कन्वर्स भी तो ट्रू है इसका, इफ एंड ओनली इफ की है। ठीक है, बिल्कुल। दिस इम्प्लाइज बाय अबो थ्योरम every separable metric space is second countable। every separable metric space is second countable। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज every first countable topological space is separable। every first countable topological space is separable। ध्यान से देखिएगा क्या कहा, every first countable topological space is separable। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी आपके पास थ्योरम होती है। देखिए अब थ्योरम क्या है, यहाँ पे दो थ्योरम यूज होगी। फर्स्ट इज एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। ओके, every second countable space is first countable but converse need not be true। converse need not be true। for example, if we take x is equal to r with discrete topology is not second countable but is first countable space। okay,
फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो यहाँ पे कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है किसी किसी केस में हो, बट ऑलवेज ट्रू यहाँ पे नहीं होने वाला। अगर आपके पास फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस है तो ज़रूरी नहीं कि वो सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस बने, ठीक है। अब सेकंड थ्योरम आपके पास क्या होती है, अब वो भी देख लीजिए। सेकंड थ्योरम जो है, every second countable space, every second countable space is separable, ठीक है। अब इसको थोड़ा हाथ ध्यान से समझिएगा। इसने क्या कहा कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल। इसने सेकंड काउंटेबल स्पेस की बात की है, बट हमसे क्या पूछा गया है ऑप्शन में वो देखिए एक बार आप अच्छे से। एवरी फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल, ठीक है। अब ये कहाँ से ट्रू नहीं होगा, अब आप वो देख लीजिएगा। बाय फर्स्ट थ्योरम जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता, यानी कि एवरी फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉट ए सेकेंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर कन्वर्स ट्रू होता तो हम ये बोल सकते थे कि एवरी फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल, ठीक है, क्योंकि कन्वर्स उसका क्या बोलता कि एवरी फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल, एंड वी नो दैट बाय सेकेंड थ्योरम एवरी सेकेंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल, देन वी कैन से दैट एवरी फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल, ओके। बट यहाँ पे कन्वर्स ट्रू नहीं है फर्स्ट थ्योरम का, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है। अब देखिए, कन्वर्स ऑफ द सेकंड थ्योरम इज नॉट ट्रू, ओके, दैट इज एवरी, नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिए, एवरी फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस is not second countable topological space. Second countable topological space, then this implies we cannot say every first countable topological space is separable, okay. This implies fourth option is incorrect, okay. तो ये तो हुए अपने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। अब हम चलते हैं फर्स्ट पे, वो थोड़ा लेंथी पढ़ने वाला है। आप चाहो तो उसको एज ए रिजल्ट आप उसको याद रख सकते हैं, बट अगर किसी का इंटरेस्ट है टोपोलॉजी में तो आप प्रूफ भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आप शांति से बैठिए, अब हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए, एवरी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, व्हाट इज कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस एंड व्हाट इज सेपरेबल स्पेस, ठीक है। फर्स्ट इज कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, वैसे तो हमने कल भी की थी बट हम इसका प्रूफ करेंगे, तो आप एक बार देख लीजिए। कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, ठीक है।
A metric space XD is compact if every open cover has a finite subcover, एक मिनट, हैज़ ए फाइनाइट सबकवर। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज सेपरेबल स्पेस। सेपरेबल स्पेस, ओके। एंड नाउ व्हाट इज सेपरेबल स्पेस? ए मीट्रिक स्पेस। अब यहाँ पे एवरी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल पूछा गया है, तो मीट्रिक स्पेस को सेपरेबल कब बोलेंगे? ए मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल if it contains a countable dense subset. If it contains a countable dense subset, ओके। एक मीट्रिक स्पेस को हम सेपरेबल कब बोलेंगे? अगर वो मीट्रिक स्पेस काउंटेबल डेंस सबसेट्स को कंटेन करता है। अब बात आती है कि काउंटेबल, अब ये डेंस सबसेट क्या होता है? डेंस आपको पता है कि सेट डी इज सेट टू बी डेंस इन एक्स इफ क्लोजर ऑफ डी इज इक्वल टू एक्स, या फिर हम उसकी एक अलग डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि ए सबसेट डी ऑफ एक्स इज डेंस इन एक्स इफ एवरी पॉइंट। अब देखिए, डेंस सबसेट किसको बोलेंगे हम? अब हमने क्या लिया? एक डी लिया, सबसेट ऑफ एक्स। जब हम डेंस की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए? अगर हम कोई भी एक पॉइंट लें, ठीक है, अगर हमने कोई भी एक पॉइंट लिया एक्स से, ठीक है, तो जो ये एक्स पॉइंट है, या तो ये आपका डी में जाना चाहिए या फिर एक्स आपका ड्राइव्ड सेट ऑफ डी में जाना चाहिए, यानी कि एक्स आपका लिमिट पॉइंट ऑफ डी होना चाहिए। ठीक है। अगर इनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, आपके पास जो डी है डेंस सबसेट ऑफ एक्स। ये वही बात आ जाती है कि डी क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि क्लोजर ऑफ डी इज इक्वल टू डी यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ डी। ठीक है, तो इसने यही बोला कि वो पॉइंट या तो डी में जाना चाहिए या फिर ड्राइव्ड सेट ऑफ डी में, यानी कि या तो एक्स डी में जाना चाहिए या फिर एक्स लिमिट पॉइंट होना चाहिए डी का। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना सेपरेबल स्पेस। बट हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि एवरी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल। इसका क्या मतलब है, क्या प्रूफ करना है हमें यहाँ पे कि जो आपके पास मीट्रिक स्पेस है, यानी कि कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है, वो काउंटेबल डेंस सबसेट्स को कंटेन करता है। ठीक है, जो आपके पास कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है वो काउंटेबल डेंस सबसेट्स को कंटेन करता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ अब देखिए, अच्छे से समझिएगा। टू शो दैट इट कंटेन्स, यानी कि जो कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है, इट कंटेन्स काउंटेबल डेंस सबसेट्स। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि जो आपके पास मीट्रिक स्पेस है वो कैसी है, कॉम्पैक्ट है। अब कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन की थी, क्या थी कि इफ़ एवरी ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। ठीक है, यही थी। अब क्या है कि हमें ओपन कवर फाइंड आउट करने हैं, क्या होंगे मीट्रिक स्पेस के लिए,
फाइनाइट सब कवर हमें पता होने चाहिए क्या होंगे मीट्रिक स्पेस के लिए। तो देखिए जब भी हम मीट्रिक स्पेस की बात करते हैं तो उसमें जो बेसिस होती हैं, ठीक है, बेसिस वो किस टाइप की होती है, वो ओपन बोल्स कंटेन करती हैं, है ना, ओपन बोल्स वहाँ पे आ जाती है। तो देखिए आपके पास जो एक्स है वो एक मीट्रिक है। ओके, अब देखिए आप एक बार अच्छे से देखिएगा, देखो नाउ given that X is a metric space, okay, X is a metric space, it has a basis for its topology consisting of open balls, of ओपन बॉल्स, और वो ओपन बॉल्स किस फॉर्म की होंगी, बी एक्स आर collection of all y in x such that dxy is less than r for x belongs to x and r is greater than 0। ठीक है, जो आपके पास बेसिस होंगी वो क्या कंटेन करेंगी, ओपन बॉल्स। अब वो जो ओपन बॉल्स होंगी वो इस फॉर्म की होंगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब हमें क्या लेनी है, हमें काउंटेबल ओपन बॉल्स देखनी है, ठीक है। अब काउंटेबल ओपन बॉल्स की हमें कलेक्शन लेनी है, क्योंकि हम कहाँ पे चल रहे हैं, हमें काउंटेबल डेंस सबसेट फाइंड आउट करने हैं। अब काउंटेबल डेंस सबसेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है हम उसी का यूज़ करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या है, ओपन बॉल्स हैं, ठीक है, उसकी कलेक्शन है। अब हमें ढूंढनी है काउंटेबल ओपन बॉल्स। काउंटेबल ओपन बॉल्स यानी कि अगर हम यहाँ पे फिक्स कर दें कि जो रेडियस है, ठीक है, जो रेडियस होगी आपकी एक्स सेंटर है, आर रेडियस है, तो अगर हम रेडियस को फिक्स कर दें कि जो रेडियस है वो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो काउंटेबल होता है, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर कैसा होता है, काउंटेबल। अगर हम सारी की सारी वो ओपन बॉल्स की कलेक्शन ले जिसमें रेडियस क्या है, रैशनल है, तो अपने पास जो वो कलेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, काउंटेबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए नाउ, ठीक है, अब उसके बाद देखिए कंसीडर द collection of consider the collection of all open balls with rational radius, ठीक है, विद रैशनल रेडियस, ओके। अब उसके बाद देखिए हमें पता है, वी नो दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स is countable, okay, this implies the collection of these open balls in which rational radius
इज ऑल्सो काउंटेबल। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, काउंटेबल, यानी कि हमने यहाँ पे काउंटेबल ओपन बॉल्स की कलेक्शन ढूंढ ली। उसके बाद चलिए अब हमें क्या ढूंढना है, ओपन कवर। अब हमें क्या बनाना है, ओपन कवर, ठीक है। चलिए, नाउ द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ओपन बॉल्स, यानी कि जिसमें रैशनल रेडियस है, कलेक्शन ऑफ ओपन बॉल्स बी एक्स आर such that x belongs to capital X and r belongs to set of positive rational numbers, क्योंकि जो रेडियस होती है वो पॉजिटिव रहती है और वो हमने क्या ले ली, रैशनल ले ली। फॉर्म्स एन ओपन कवर ऑफ x, okay, and now since X is compact metric space, compact metric space, then by definition of compact space is we can choose finite subcover, we can choose finite subcover from this open cover, okay, from this open cover। अब आपके पास जो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स पे जो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन होती है क्या होती है, एक्स आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, तो जो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन होगी क्या होगी, इफ एवरी ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। अब जो आपके पास ओपन कवर है इसके पास फाइनाइट सब कवर्स होंगे, ये तो हमें गिवन है कॉम्पैक्ट, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन अलाउ है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, द फाइनाइट कलेक्शन ऑफ द फाइनाइट कलेक्शन ऑफ बॉल्स एक मिनट, आप ऐसे ले लीजिए, आप ऐसे चूज कर लीजिए, एक कलेक्शन बना लीजिए, लेट्स से बी x1 r1 b x2 r2 अप टू b xn rn, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इज कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सब कवर्स, ठीक है, फाइनाइट सब कवर। ठीक है, ओके, अब हमें क्या ढूंढना है, क्या प्रूफ करना था, काउंटेबल डेंस सबसेट फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो डेंस सबसेट होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, है ना। अब आपके पास ओपन बॉल्स आ गई, फाइनाइट सब कवर आ गए, ओपन कवर आ गए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या ढूंढना है, काउंटेबल डेंस सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं, है ना। अब डेंस सबसेट कौन से थे, डी जो था आपका सबसेट ऑफ एक्स, उसको हम डेंस कब बोलेंगे कि एक्स से हम कोई भी एक एलिमेंट लें तो वो जो एक्स एलिमेंट है वो या तो डी में जाना चाहिए या फिर उसका या फिर वो क्या होना चाहिए, उसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो ओपन बॉल्स हैं, ठीक है, हर एक ओपन बॉल्स, अब आपके पास जो ओपन बॉल्स हैं, हाँ,
यानी कि जो x आपके पास मीट्रिक स्पेस है उसके जो ओपन कवर हमारे लिए बना है, तो उसमें क्या है जो ओपन कवर बना, उसमें जो कलेक्शन है सारी की सारी कैसी है, ओपन बॉल्स की कलेक्शन है। तो अगर हम वहाँ से कोई एक एलिमेंट, यानी कि अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं x से, तो हम क्या लेंगे, एक ओपन बॉल ले लेंगे, ठीक है। फॉर ईच ओपन बॉल्स के लिए हम क्या करेंगे, काउंटेबल डेंस सबसेट चूज करेंगे, ठीक है। आराम से समझिएगा। देखो मैंने क्या कहा, अब इसको आप अच्छे से देखिएगा। अब ये डेंस वाला जो स्टेप है वो स्टार्ट हो जाता है। नाउ फॉर ईच ओपन बॉल से BXI RI, ओके, चूज ए काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ इट, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स चूज करने हैं इसमें से। अब आप पॉइंट्स कैसे चूज करोगे, नाउ select points of the form। अब कैसे चूज करने हैं आपको, लेट्स से XI प्लस Q इंटू RI/2, ठीक है। फॉर जो Q है क्या है, रैशनल, फॉर रैशनल Q such that mod of Q is less than 1, ठीक है। ओके अब यहाँ पे जो Q है क्या है, रैशनल है। अब अगर मैं इन सब की यूनियन लूँ, ठीक है, ओवरऑल I, तो ये हमें क्या देगा, एक काउंटेबल सेट देगा, ठीक है। लेट्स से D। नाउ द यूनियन ऑफ these countable sets over all I gives a countable set D, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, क्या ये जो D सेट तो हमने बना लिया, क्या ये D सेट आपका डेंस होगा, ठीक है। नाउ टू शो दैट D इज डेंस, ठीक है। अब हमें ये शो करना है। अब हम क्या करेंगे, x से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। अब जो वो x है या तो वो D में जाना चाहिए या फिर वो उसका लिमिट पॉइंट बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, लेट y be any arbitrary element of x and any epsilon is greater than 0, there exists some open ball, let's say B XI RI that contains y, अब ये आपका कहाँ से आया है, फाइनाइट सब कवरिंग। मैंने क्या कहा था कि इफ़ एवरी ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर, ठीक है। इफ़ एवरी ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर, तो उसी से आपकी ये आई है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, सिंस डी कंटेन्स, अब डी जो है आपका वो किस टाइप के पॉइंट्स को कंटेन करता है, देखिए। नाउ सिंस डी कंटेन्स
since D contains points from each open ball BXIRI, then we can find a point in D. We can find a point in D that is within epsilon of y. ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज वी कैन, वहाँ से तो हमने क्या किया, डी को काउंटेबल हमने प्रूफ कर लिया पिछले वाले में। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो डी है वो डेंस होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कंस्ट्रक्टेड ए countable dense subset D in the compact metric space X। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस implies every compact metric space is separable। ओके, तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। बट मैं यही कहूँगी कि आप इस स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है। तो फिलहाल आप एग्जाम के लिए इसको याद कर लीजिए कि एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज ए सेपरेबल स्पेस। ठीक है, यही आपके काम आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का एंड व्हाट्सएप ग्रुप का भी है। अगर आप चाहो प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री PDF भी मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।